आज है मेरे फैट लॉस चैलेंज का 85वां दिन और 85 दिन में मैं अपना वज़न कम कर चुका हूँ 23 किलो वज़न कम। और भाई मैं अपने टी शर्ट पहन करके हुआ रेडी। टी शर्ट पहनने के बाद में मैंने अपने जूते और जूते पहन के निकलेंगे भाई रनिंग और वॉक के लिए जाऊँगा भाई। लेकिन रनिंग और वॉक पे जाने से पहले लूँगा मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। मैं मेरे फैट लॉस चैलेंज में हर रोज़ सुबह सुबह उठते ही पहले लेता हूँ ये ब्लैक कॉफ़ी या गुनगुना पानी या नींबू पानी। इस तरीके के मेरे ये ड्रिंक रहते हैं मॉर्निंग खाली पेट के। तो भाई ये लेने के बाद में मैं निकल गया वॉकिंग ट्रैक पे पहुँच गया। मैंने ली वहाँ एंट्री। फिर उसके बाद में मैं हर रोज़ मेरे फैट लॉस चैलेंज में चलता हूँ 10,000 स्टेप। तो मैं तेज़ गति से वॉक करता हूँ भाई। और फिर उसके बाद में जॉगिंग करने लगता हूँ, रनिंग करने लगता हूँ। तो इस कदर हर रोज़ मैं मेरे 10,000 स्टेप का टारगेट पूरा करता हूँ भाई। तो 10,000 स्टेप में करीबन मैं 700 कैलोरी बर्न कर लेता हूँ और करीबन 6.5 से 7 किलोमीटर दूरी तय हो जाती है। ये रहा 10,000 स्टेप का स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद में मैं आ गया घर। घर आने पर मैंने भाई एक खाया तरबूज। तरबूज भाई बहुत अच्छा फ्रूट मान सकते हो आप गर्मियों में फैट लॉस के लिए। तो मेरे को बहुत शौक है भाई तरबूज खाने का। फिर उसके बाद में मैंने ली मेरी ओट्स मील। मैंने इसमें ओट्स बनाए। फिर पहले डाल लिया था भाई 1 चम्मच पीनट बटर। फिर उसके बाद में डाले थे मैंने ये अखरोट और भीगे हुए बादाम। फिर इसको मिक्स करके और मैं अपन ने ये एंजॉय की अपनी ओट्स मील। ओट्स मील लेने के बाद में फिर आएगी मेरी अगली मील की बारी। तो वो होगी मेरी दोपहर को। दोपहर में मैं लूँगा भाई ये मैं दोपहर का खाना खाने बैठ गया था और किसी टॉपिक को लेकर के बहुत हंसी आ रही थी भाई। और खाना खाया फिर मैंने दोपहर में मेरे अपने मित्र के साथ में। खाने में मैंने लिया भाई हर रोज़ लेता हूँ या तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी या ज्वार की रोटी, सलाद, दही, घर में जो भी सब्जी बनती है वो यूज करता हूँ और 2 चपाती। फिर उसके बाद में पहुँच गया जिम। जिम में पहुँचने के बाद में मैं भाई कार्डियो में पहले करूँगा साइकिलिंग। साइकिलिंग करूँगा मैं 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद में साइकिलिंग करने के बाद में मैं करूँगा ट्रेडमिल। ट्रेडमिल चलूँगा मैं 15 से 20 मिनट। भाई ट्रेडमिल पे भागना ज़रूरी नहीं है तेज़ स्पीड से, एक स्पीड सेट कर लो और हो सके तो उसको इंक्लाइन पे चलो, ठीक है। ज़्यादा इस पे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही गति से चलोगे ना, करीबन मैं चलता हूँ भाई 5 की स्पीड से। फिर उसके बाद में मैं अपना कर दिया वर्कआउट स्टार्ट। वर्कआउट था मेरा, पहले मैंने किए बैक के वर्कआउट। बैक के किए मैंने 2-3 वर्कआउट। फिर उसके बाद में किए मैंने ये चेस्ट के 2 वर्कआउट और सभी के कर रहा हूँ मैं 2-2 सेट। फिर उसके बाद में आया शोल्डर की बारी। शोल्डर के भी किए मैंने 3 वर्कआउट। फिर उसके बाद में अभी भी दूसरा सेट ये वर्कआउट फ्रंट रेज चल रहा है शोल्डर के लिए ही। फिर उसके बाद में ये तीसरा सेट, तीसरा वर्कआउट गुरुजी से समझते हुए शोल्डर का ही। फिर उसके बाद में शोल्डर के वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में मेरा जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा मैं वो भी दिखाऊंगा भाई। लेकिन वर्कआउट है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हैवी वेट उठाना है, लेकिन सही रेंज ऑफ मोशन में आना चाहिए वो सेट। फिर उसके बाद में मैंने किया ये डंबल से बाइसेप्स का। फिर उसके बाद में ये ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स के भी किए मैंने 2 सेट और मैं हो गया अपने वर्कआउट से फ्री। शरीर फिट तो ज़िंदगी हिट। जय श्री राम। फिर मिलेंगे कल।